नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। दिन की शुरुआत करते हैं। सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के झरखटा पहाड़ पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया, जब देर रात पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे पलट गई है। इस हादसे में पिकअप में सवार आधा से अधिक दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जबकि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह हादसा रात करीब 11 बजे मिर्जापुर से घर लौट रहे वाहन के चालक के नियंत्रण खोने के कारण हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर में आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोंगरा गांव में सार्वजनिक जल स्रोत को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। खेत की खरीद फरोख्त के बाद नए मालिक द्वारा वर्षों से गांव की प्यास बुझाने वाले सार्वजनिक कुएं पर मालिकाना हक जताने और उसके बंद करने की कोशिश से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कुएं से पानी की सप्लाई रुकने की आशंका के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। स्थिति बिगड़ती देख शाहपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को समझाया। वहीं आपको बता दें कि बाद में दोनों पक्षों को थाने बुलाकर सुनवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और प्रशासन के फैसले पर पूरे गांव की नजर टिकी हुई है। पानी का समाधान हो गया सर। इसमें मैं ये गांव में लगभग मैं 45 साल से रह रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ और ये गांव जो है बंजारा समाज से जुड़ा हुआ है। ये जो कुआं है, कुआं का पानी लोग लगभग 40-50 साल से उपयोग करते चले आ रहे हैं और एसडीएम महोदय के द्वारा इसमें निस्तार पत्रक भी बताया गया है दस्तावेजों में। इसका यदि आप खसरा नंबर देखेंगे तो इसमें निस्तार पत्रक भी ऑलरेडी एसडीएम मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटेड किया हुआ है, जो आज तक चलता आ रहा है और उसी पानी का उपयोग ग्रामवासी आज तक करते चले आ रहे हैं। आप ये मेरे पीछे हल देखोगे जहाँ पे मवेशी वगैरह पानी पीते हैं, इसमें भी पानी वहीं से आता है। नंबर 2, गांव में पानी जाता है। नंबर 3 कि आप अगर देखोगे स्थायी रूप से एमपीईबी का कनेक्शन भी इस पे लगा हुआ है, जो ग्राम पंचायत के नाम से एडिट किया हुआ जुड़ा हुआ है और ग्राम पंचायत उसकी पे भी ग्राम पंचायत कर रही है और ग्राम पंचायत के द्वारा ही पूर्व से ही जब से निस्तार इसमें है हमारा 40 साल से, इसमें जो है कभी कुएं की मरम्मत करना, कभी कुएं का निर्माण, कुछ भी कार्य आ जाता है, ये सारी चीजें ग्राम पंचायत के द्वारा जो है करवाई गई है। मंदसौर जिले के भानपुरा में शंकराचार्य ज्ञानानंद महाराज पर कथित हमलों पर और करोड़ों रुपए के संपत्ति विवाद के चलते मंगलवार को नगर बंद रहा। दुकानों, बाजारों और यातायात की पूरी तरह से बंदी हो गई। आरोप है कि मठ से जुड़ी 2.5 हेक्टेयर जमीन समेत कई संपत्तियां भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। शंकराचार्य ने न्यायालय में सुरक्षा की गुहार लगाई है और अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। इसके बाद उनके अनुयायी सुरक्षा बढ़ाने और संपत्ति विवाद सुलझाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस बल क्षेत्र में तैनात किया गया है। देवास में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरोह फर्जी गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को मुनाफे का लालच देकर ठगी कर रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी वेबसाइट, क्यूआर कोड और लिंक के माध्यम से लोगों से पैसा जमा करवाते थे।
इसके बाद रकम को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया जाता था। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान ऑनलाइन गेमिंग ऐप या निवेश के झांसे में न आए। जाती है। उन गेम्स को खेलने के लिए जो युवा पीढ़ी थी, जो हमारे जिले के युवा थे, उनको खेलने के लिए उसमें अमाउंट की जरूरत रहती थी, जो कॉइन्स मिलते थे। वो कॉइन्स खरीदने के लिए ये लोग जाकिर पठान तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाले नई पंचायत माता मोहली में 25 लाख से नई पंचायत भवन निर्माण कराना था। आपको बता दें, लेकिन कुछ लोगों के विरोध की वजह से ग्राम पंचायत में भवन आज तक पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से महिला सरपंच और पंचों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जन सुनवाई में छिंदवाड़ा कलेक्टर के सामने पंच और सरपंच ने अपना निवेदन दिया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जल्द ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए, जिससे गांव के विकास कार्य में सहयोग मिल सके। पंचायत मोहनी माता से सभी सरपंच, पंच और ग्रामवासी सहित यहाँ जन सुनवाई में हमारी ग्राम पंचायत का विशेष समस्या है। हम बहुत दिन से इस समस्या को लेकर परेशान हैं। हमने 2-3 बार विगत 2024 में भी, 25 में 18/3/2025 को भी जनसुनवाई में दिए, उसका भी कोई हमको रिस्पॉन्स मिला नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में किए गए सुधारों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर 2850 हो गई है। सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि टेलीमेडिसिन, एयर एम्बुलेंस और शव वाहन जैसी सेवाएं शुरू की गई है। प्रदेश के अस्पतालों में चूहे की समस्या पर मंत्री ने कहा कि नई बिल्डिंग्स बनवाकर इसे दूर किया जाएगा। तो जो आपने पूछा कि देखिए इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कि तो जैसा मैंने आपसे बताया कि अस्पताल की 70 साल पुरानी बिल्डिंगों में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि इंदौर में मुझे तो याद है कई वर्षों पहले से ये सुनाई देता था कि वहां पर चूहों का इस प्रकार से आतंक रहता है और चूहे आ जाते हैं। और तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ही ये तय किया है कि ऐसे तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो फंक्शनल हैं उसमें पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के और हम उसको नए बनाएं। बाकी सावधानी के लिए पेस्ट कंट्रोल टेस्ट होता है, उससे यदि कहीं कुछ लापरवाही होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया है, उनको शोकॉज नोटिस भी दी है और उस पर सरकार बहुत सख्त है। इस प्रकार की कोई भी लापरवाही यदि आती है तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मनोज शर्मा जी ने जो बात कही है, लटेरी प्रभात फेरी समिति और श्री राम मानस मंडल द्वारा आयोजित संगीतमय भागवत कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कथा व्यास पंडित शिवदयाल भार्गव पीपल खेड़ी के मार्गदर्शन में यह यात्रा पुरानी तहसील माता मंदिर से शुरू होकर लटेरी बाजार होते हुए कथा स्थल गुलाब वाटिका मधुसूदनगढ़ रोड पहुंची। रास्ते में जय स्तंभ और सिरोंज चौराहे पर भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया और आतिशबाजी की। आपको बता दें कि कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, कन्याएं और छोटे बच्चे कलश लेकर शामिल हुए।
मंदसौर जिले में जिला कलेक्टर अदिति गर्ग के मार्गदर्शन और वन मंडल अधिकारी संजय रायखेरे के सहयोग से गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोविंद चौहान के निर्देश पर जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर द्विवेदी के नेतृत्व में यह शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें अभयारण्य के अधिकारी, कर्मचारी और वन समिति के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं शिविर के दौरान एक्सरे, खून की जांच सहित अन्य आवश्यक परीक्षण किए गए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी से बचाव, जांच और उपचार को लेकर जन जागरूकता भी फैलाई गई और सभी ने शपथ ली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावली और चैनपुरिया ब्लॉक के रावलीकुड़ी में आयोजित 2 शिविरों में कुल 225 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने शिविर में सेवाएं प्रदान की। तो वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव सिजेरिया सहित वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सहयोग से शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सोलह दिसंबर 2025 को जनपद शिक्षा केंद्र मोहन बड़ोदिया में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत बीआरसी योगेश भावसार, बीएससी ब्रजमोहन कारपेंटर और प्रमानंद चौहान ने मां सरस्वती के चित्र कर माल्यार्पण कर की। वहीं बच्चों ने दौड़, चित्रकला, नींबू रेस, चेयर रेस, स्पॉट बॉल थ्रो और रंगोली और एकल गायन जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का संचालन अनिल मालवीय ने किया और आभार नवीन कारपेंटर ने व्यक्त किया। विश्व विकलांग दिवस पर गतिविधि आयोजित की गई है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों की विभिन्न तरह की प्रतियोगिता, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता, चेयर रेस, नींबू रेस, चित्रकला प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता का आयोजन आज रखा गया है और उनको आज पुरस्कार वितरण भी किया गया है। जो बच्चे टीएलएम किट से जो शेष रह गए थे उनको टीएलएम किट भी आज उपहार स्वरूप दी गई है ताकि वो अपने भविष्य में अच्छे से काम कर पाए। सिंह बिजाना से इधर आ जाना। अनुरोध करूंगा मंच पर आने का कष्ट करें। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदिशा शहर में ई रिक्शा चालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर ई रिक्शा खरीदे और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और बस स्टैंड पर डीजल पेट्रोल से चलने वाली ऑटो चालक उन्हें खड़ा नहीं होने देते हैं।
आरोप है कि ऑटो चालक जो है ई रिक्शा में बैठे सवारियों को जबरन उतार देते हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं। चालकों ने बताया कि 2 दिन पहले इसी को लेकर जो है विवाद हुआ था। एक ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई। लगातार हो रही परेशानी और असुरक्षा के चलते ई रिक्शा चालक एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि लगातार जो है सवारी को लेकर ई रिक्शा चालक और ऑटो वाले के बीच जो है मारपीट का मामला सामने आ रहा है। ई रिक्शा वालों ने एसपी को जो है मामले में जानकारी दी है, साथ में उन्होंने इसकी शिकायत की है और इस मामले में जांच करने को कहा है। आपको बता दें कि विदिशा से खबर सामने आई है, ऑटो चालक और ई रिक्शा के बीच जो है झड़प हुई है। इन दोनों की झड़प की वजह यह है कि ऑटो वाले जो है ई रिक्शा वाले बैटरी वालों पर सवारी को नहीं बैठने देते हैं। अगर कोई बैठ जाता है तो जबरन उसे उतार देते हैं। इसी को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई है। सवारी को लेकर ऑटो चालक पर मारपीट का आरोप लगाया है ई रिक्शा वालों ने। वही उन्होंने इस संबंध में एसपी के पास जो है मामले को लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने जांच का जो है जांच करने के उनसे अनुमति ली है शिकायत कर। एक बार आपको फिर से बता दें, विदिशा से मामला सामने आया है जहां पर ऑटो चालक और ई रिक्शा वालों के बीच झड़प हो गई है। चार नंबर पे 1 नंबर पर बस स्टैंड पर हम लोगों को वहाँ चमकाया जाता है, गाड़ी खरीदने की नहीं देते। अब हमारे किस्तें कहाँ से भरेंगे? बाल बच्चों का भारत को कहाँ से करेंगे? डीजल पेट्रोल वाले चमकाते हैं, तो ऑटो वाले डीजल पेट्रोल वाले अंदर नहीं घुसने देते, गाड़ी रखते हैं। हमारे एक भाई को मारा परसों के रोज, उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बस 1 नंबर। बुरहानपुर जिले के सबसे बड़े पांगरी बांध से प्रभावित 3 गांव के किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें, बीते 3 सालों से इन गांवों में ग्रामीण तरह तरह के आंदोलन कर सरकार से मांगे मनवाने की कोशिश कर रही है। किसान नेता डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने कहा कि किसानों की 287 हेक्टेयर जमीन पांगरी बांध में जानी है, जिसे लेकर उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही है। सरकार में 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देने की बात कह रही है, लेकिन किसानों की मांग है कि 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि कम मुआवजा राशि दे रही है सरकार किसान को। इसको लेकर जो है किसान लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। 3 गांव के किसान, जहां सरकार 15 जो है हेक्टेयर जमीन की बात कर रहे हैं, तो वहीं किसान जो है 20 हेक्टेयर की बात कह रहे हैं। आप बता दें कि बुरहानपुर से खबर सामने आई है, कम मुआवजा राशि दे रहे हैं सरकार को किसान। जहां जमीन के लिए 15 लाख की बात की गई है, तो वहीं किसान 20 लाख की बात कह रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि कम मुआवजा राशि दे रहे हैं सरकार किसान को। इसको लेकर जो है लगातार जो है किसान सरकार से मांग कर रही है मुआवजे को लेकर। 3 गांव की किसान जो है सरकार से मांग कर रही है उचित मुआवजे की। हमारी मांगे बुरहानपुर जिले के सबसे बड़े पांगरी डैम योजना में जो रूप क्षेत्र में किसानों की जमीन गई है, किसानों के लगातार आंदोलन जारी है। आज पांगरी बांध के किसान बुरहानपुर पथराव के बीच में रूबरू हुए। आज जानते हैं इनसे कि क्या किस बात को लेकर आप पहुंचे बुरहानपुर। जी, हमें जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर न्यूनतम मिलना चाहिए, तो सरकार देने के लिए आनाकानी कर रही है। और उनका मौखिक रूप से कहना है कि 15 लाख रुपए। अगर हमारे को 15 लाख रुपए तो वहाँ पे प्रति एकड़ बिकता है, हेक्टेयर में तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे। कितने हमारे पूरे किसानों की 327 हेक्टेयर जमीन क्षेत्र में जा रही है। आज यहाँ पर कितने गाँव के लोग पहुंचे, किसान बोल रहे हैं? यहाँ पे 3 गाँव, पांगरी, बसाली और नागजीरी, 3 गाँव को। जी बता दिया। और पांगरी डैम के अंदर हम परेशान हैं कि गवर्नमेंट हमको परेशान करते हैं और कई दिनों से हम डैम की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कम से कम 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के अंदर हमारी कोई समस्या नहीं सुनी।
नेताओं के पास पहुंचे समस्या लेकर और तुलसी सिलावट के पास गए थे, तो तुलसी सिलावट ने भी ऐसे आश्वासन दे दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा अगला कदम यह रहेगा कि हम और आंदोलन करेंगे। तो देखा अपने किसान लगातार 3 वर्षों से मांग करते आ रहे। कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ हर मध्य प्रदेश के लिए मनोज गवांदे बुरहानपुर। करेंगे, ज्यादा व्यापक करेंगे। कुछ लोग हमारे को मुंगावली से बहादुरपुर जा रही शासकीय स्कूल के छात्रों से भरी बस विदिशा जिले के कागपुर गांव के पास पुल के नीचे गिरकर पलट गई। आपको बता दें कि हादसे में कक्षा 11वीं और 12वीं के लगभग 20 से अधिक छात्र और स्टाफ घायल हुए हैं, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को समय पर विदिशा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं बता दें कि मुंगावली विधायक राव बिजेंद्र सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्रों का हालचाल जाना और गंभीर छात्रों को भोपाल भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं विदिशा और अशोकनगर जिले के अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।